राजधानी पटना में चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। हाल के दिनों में नए डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस गश्ती को लेकर कई आदेश दिए, बावजूद इसके राजधानी में शातिर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिड़ियाटार पुल स्थित दवा किंग नामक दवा दुकान की है, जहां 6 से 7 की संख्या में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान के शटर को टेढ़ाकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखे करीब 25,000 नगद और सामानों की चोरी कर ली। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कंकड़बाग थाने की पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। जब दुकान खोलने आए तो देखा गया कि दुकान का जो शटर है आगे की तरफ खिंचाव था, क्योंकि इतना जगह था कि कोई भी अंदर जा सकता है, मगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया उस समय। जब अंदर गए, अंदर जाके देखा सब कुछ, पता चला कि गले से पैसे नहीं है। कुछ नगद जो रखे हुए थे, रात का जो गला हुआ था उसमें पैसे कम थे, तो एक गला पूरा खाली था। वो एक गला जिसमें 2 गले रखे हुए थे, एक गला पूरा खाली था। कैसे पता चला कि चोरी हुई? लड़के लोग आए, वो देखे, उसको गला खोले, उसके अंदर मैं भी था उसमें वहाँ पे। सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी तो पता चला कि हाँ लमसम वही 6-7 लोग थे, जिसमें एक बच्चा था 5 से 6 साल का। वो जो 6-7 लोग जो थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने पहले शटर को बाहर खींच लिया। इतना जगह बना दिया कि एक बच्चा उसके अंदर जा करके जो भी उसमें सामग्री और जो भी उनका चुरा सकते थे वो अंदर से वो ले आए। और ये जो भी कार्यक्रम है वो 5 से 7 मिनट के बीच में अंतराल में ख़त्म करके वो निकल गए। कितने बजे रात्रि घटना? 4:30 से 5 के बीच की बात है। सुबह सवेरे की बात है, उससे भी ज़्यादा रात नहीं था, सुबह की बात है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ और उसका महीने पहले मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन कर दिया गया है। मॉडल अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया। रोगियों की सुविधा के उद्देश्य से ये मॉडल अस्पताल भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें रोगियों को कई तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अर्ध निर्मित है ये हॉस्पिटल और अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है, जिससे मरीज अभी हलकान हो रहे हैं। हॉस्पिटल भवन बना है, वो कब तक शुरू हो जाएगा, इस बारे में क्या कहना है? अभी तक तो मुझे हैंडओवर नहीं मिला, उसमें काम कुछ बाकी हैं, जैसे कि लिफ्ट का काम अभी नहीं हुआ है और अभी फिनिशिंग और भी ये सारे काम जो है, मैं एक दिन गई थी तो बहुत काम अभी चल ही रहा है। तो जब वो हमें देंगे तभी तो मैं जाकर उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि मुझे दे दिया जाए, जिससे कि हम लोग अच्छे से काम कर पाएँ। और हमारा इनॉग्रेशन तो बहुत दिन पहले ही हो गया, तो तीज के समय में हमारा इनॉग्रेशन हो गया, तो बहुत समय बीत गया है, तो थोड़ा उसको दे दिया जाए, बाउंड्री वाल भी कर दिया जाए। वहाँ पर देखते हैं बहुत गड्ढा उड्ढा डाला हुआ है, तो उनके लगते हैं बहुत ढेर सारे काम हैं। अब तो वही बताएंगे ना कि कितना दिन उनका काम पूरा होगा। कितनी परेशानी होती है? हमारी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ यहीं पर छोटे से भवन में टीबी का पूरा चलता है, इम्यूनाइजेशन ऑफिस है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो महिलाएं आती हैं कम ही जगह है, संकरा जगह है, उनके बच्चे खड़े रहते हैं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनको खड़ा होना पड़ता है। वहाँ पर बैठने की सुविधाएँ हैं और भी बड़ा जगह है, पानी पीने का सुविधा है, तो वो ज़्यादा आराम से रहेंगे, भीड़ भाड़ कम हो जाएगा और एक रिस्पेक्टफुल जो केयर है वो हम दे पाएंगे। उसमें हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। पैथो लैब भी उसी में अटैच है, तो बहुत जगह इधर उधर जाने की। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर नागरिक मंच के बैनर तले उपभोक्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने विभाग और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो। ऐसा है, पूरे सूबे में 2019 से यह स्मार्ट मीटर को लगाने का काम बिहार सरकार और बिजली विभाग की ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 25 तक चलेगा। और विद्युत बोर्ड को भंग करके निजी कंपनियों के हाथ को सौंप दिया गया इस विभाग को, और बिल्कुल
एक कॉरपोरेट के द्वारा पूरे सूबे में लूट की संस्कृति है। जो हमारा पहले का जो पुश्तैनी जो हमारा मीटर था उसमें जो बिल आता था और ये प्रीपेड के द्वारा जो बिल आता है, बहुत अंतर है। आज पूरे बिहार में और पूरे इलाके में हाहाकार की स्थिति। बिजली विभाग साफ सुथरा बता रही है और जनता इसको नकार रही है। जहां 1000 रुपये महीने बिल आती थी, वहां 3000 रुपये 4000 रुपये बिल आ रही है। समाज आक्रोशित है, उपभोक्ता आक्रोशित है। ये बिजली विभाग को विखंडन कर निजीकरण कर दिया गया और वो मनमानी तरीके से उपभोक्ताओं की शोषण कर रही है। नागरिक मंच मुखालफत करती है और कहना चाहती है कि बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे। आज भी सैकड़ों गांव है जहां बांस बल्ले पर बिजली जा रही है, वो जानलेवा बनी हुई है। आज हम सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं कर सके। लोग आवेदन देते हैं बिजली कनेक्शन के लिए तो उनसे घूस लिया जाता है, पैसा लिया जाता है और तब महीनों बाद उसको कनेक्ट। गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरा मामला गोपालपुर थाना के बढ़ारा गांव का है। सत्यनारायण सिंह और जगत भगत के सिंह में पहले से ही भूमि विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले ही दोनों पक्षों की सुनवाई गोपालपुर थाने में चल रही थी। इस मामले में दोनों पक्षों के झगड़े को सुलझाने गई पुलिस से ग्रामीण उलझ गए और पुलिस पर ही ईंट पत्थर चलाने लगे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया और 1 दर्जन ग्रामीण घायल हुए, जबकि 6-7 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल गोपालपुर में बढ़ारा गांव में 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष आपस में रिलेटिव ही हैं। उनमें कुछ समय से ज़मीनी विवाद चल रहा है। जो थाना स्तर पे भी जो शनिवार की ज़मीनी विवाद बैठक होती है उसमें दोनों को सुना जा रहा था। उसी क्रम में कल सुबह ज़मीन के कागज़ को फाड़ने को लेकर के 2 लड़कों में झगड़ा हुआ। उन्हीं में से एक जिस लड़के ने कागज़ फाड़ा था उसको दूसरी पार्टी के द्वारा मारपीट करने की कोशिश की गई, तो उसने अपना अंदर से बंद कर लिया था। पुलिस को जब सूचना मिली तो हम लोग के द्वारा तुरंत वहाँ पर टीम भेजी गई, 112 की टीम गई, बाद में थानाध्यक्ष भी गए और उस व्यक्ति को सकुशल निकाल करके और जब गाड़ी में रखा गया, उसी क्रम में दोनों पक्ष आपस में झगड़ गए। झगड़ने के क्रम में आपस में ईंट पत्थर भी चला और थोड़ा बहुत पुलिस के ऊपर भी इन्होंने उसी क्रम में क्योंकि पुलिस पार्टी वहाँ पे मौजूद थी और उस लड़के को लेकर के आ रही थी, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर भी ईंट पत्थर चलाया। हम लोगों ने इस जो घटना हुई है इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए और इसमें तुरंत FIR दर्ज कर और कल हम लोगों ने 22 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है और टोटल 76 लोगों को हम लोगों ने इसमें नामजद किया है वीडियो के आधार पर सत्यापन करते हुए, और बाकी लोगों की भी हम लोग जल्दी इसमें। गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय अम्बेडकर चौक पर स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान वाले बयान पर आक्रोश व्यक्त कर उनके खिलाफ कड़ी निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन जिला अध्यक्ष डॉक्टर गगन मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अध्यक्ष कुमार सिंह, शशि किशोर शिशु, नवाब खान, जिला महासचिव देविका शहरयार, अर्जुन कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान का कांग्रेस विरोध करती है और अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के समक्ष शपथ लेती है। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते या देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा उनसे नहीं लेते, तब तक कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर साहब के अपमान के लिए संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन खड़गे साहब के आदेश और देश के 2 मसीहा जो संविधान के निर्माता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई उस टिप्पणी का हम गया जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। अमित शाह के द्वारा जो अम्बेडकर को लेकर के बयान दिया गया है संसद में, उसका हम लोग विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी तब तक इस लड़ाई को जारी रखेगी जब तक कि अमित शाह स्वयं माफ़ी नहीं मांगते हैं या तो फिर नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा नहीं लेते हैं।